नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुखराम सोरेन हुआ और आज फिर हम लोग एक नए क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए आए हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, बहुत सा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है ना कि बहुत नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग जब प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्ट महंगा है, और इसका जवाब हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। मेरा नाम सुखराम सोरेन हुआ और मैं हम लोग इसका जवाब इस वीडियो से देख मिल जाएगा। अ, बहुत कोई बोलते हैं आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ठीक है। तो इसका जवाब बहुत इजी तरीके से दिया जा सकता है, और आगे हम लोग देंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर किसी को कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत बढ़िया काम करती है, और ये प्रोडक्ट में ये काम करता है, ये प्रोडक्ट ये काम करता है, ये प्रोडक्ट ये काम करता है, जब आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिक है कि आपका प्रोडक्ट परचेज करके यूज करना चाहेगा, जब आप उस तरह उसको बताते हैं तब। और ये कब होगा? जब आप अपने कंपनी का प्रोडक्ट खुद यूज कीजिएगा, तभी ये बता पाइएगा। ठीक है। तो सर, आप पहले क्या कीजिए, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कीजिए, उसको फील कीजिए, तब उसको आप शेयर कीजिएगा तो मज़ा आएगा। ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट यूज करके, यूज करने से क्या हुआ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। प्रोडक्ट में क्या रिजल्ट आता है कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, और कॉन्फिडेंस ही लोगों को चाहिए किसी प्रोडक्ट के लिए। कॉन्फिडेंस उसको अगर मिल जाता है तो वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। ठीक है। ये तो हो गया, जो जेन्युइन लोग रहते हैं वो इस तरह करके प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, ये ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कितना नॉलेज रखते हैं। और कोई भी व्यक्ति नॉलेज वाले लोग के साथ आना पसंद करते हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना है। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में दे रहा हूँ। इसको मैं जिस तरह दे रहा हूँ उस तरह अगर आप याद कर पाए, या किसी तरह आप ये टॉपिक को याद रखें, तो आपको बहुत इजी होगा, प्रोडक्ट आपका रिटेल होने में बहुत इजी होने जा रहा है। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे ही आपको कोई बोलता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो आप बोलिए सर, आप सही बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ये मैं पहले यही समझता था। ठीक है। तो उनको लगेगा अरे यार क्या बात है, ये भी समझता था, लेकिन फिर अभी क्या हो गया जो इसको आसान लग रहा है। तो सर यही बोलना है कि आप सही बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। मुझे पहले यही लगता था, लेकिन जब मैं जाना तो अब नहीं लगता है कि प्रोडक्ट महंगा है। ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं कि क्या मुझे पता चला और मुझे लगने लगा कि हम लोग का प्रोडक्ट महंगा नहीं है। ठीक है। तो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर प्रोडक्ट महंगा है तो कंपनी में परचेजिंग नहीं हो रही होगी? वो बोलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, सही बात है सर कि अगर प्रोडक्ट महंगा रहता तो कंपनी में प्रोडक्ट परचेजिंग नहीं हो रहा होगा। यहाँ सर परचेजिंग हो ही रहा है, और बहुत हो रहा है। ठीक है। उसका क्या कारण है हम लोग आगे देखते हैं। सर, कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि वो कंपनी स्टार्ट करे और महंगा करके प्रोडक्ट बेचे, और कंपनी लॉस में जाए, कंपनी बंद हो जाए। ये नहीं चाहती है। वो हमेशा आती है आपको बढ़िया सर्विस देने के लिए, बढ़िया क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देने के लिए, और बढ़िया रेट में देने के लिए आती है। और रेट में देगी, और उसको जब रिजल्ट आएगा, उसको अच्छा फील होगा, तभी वो कंपनी फिर ग्रो करेगा। और इसी के लिए आती है कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जब लगाती है तो यही सोच के आती है कि मैं बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट दूं लोगों को। ठीक है। अब बात करता हूं कि सर, आप जो बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ये सिर्फ आप एमआरपी देखे इसलिए आप बोल रहे हैं प्रोडक्ट महंगा है। लेकिन सर, क्या क्वालिटी देखे हैं इसका? क्या इसका कंपेयर किए हैं? क्वालिटी का नहीं किए हैं। आप सिर्फ कंपेयर किए प्राइस का, इसलिए आपको लग रहा है महंगा है। ठीक है। अच्छा, चलिए मैं मान के चलता हूँ कि प्रोडक्ट अगर महंगा है, तो कितना परसेंट किस प्रोडक्ट से महंगा है? कौन सा प्रोडक्ट आपको दिख रहा है उससे ये प्रोडक्ट कितना परसेंट महंगा है? जो भी परसेंट अगर वो अगला पर्सन बोलता है, उसको बोलिए अच्छा चलिए ठीक है सर, मैं मान के चलता हूँ कि इतना परसेंट महंगा है। चलिए आगे देखते हैं। सर, हम लोग के पास जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का नाम है ईपीए डीएचए। आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट का नाम ले सकते हैं और उसको उस तरह नॉलेज दीजिए, उसके बाद उसका एमआरपी बताइए, और फिर उसको
स्टेप बाय स्टेप इस तरह बताना है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग के पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ईपीए डीएचए, ईपीए एंड डीएचए। ये क्या है? ये ओमेगा 3 है, ठीक है। और अभी तक जो भी मार्केट में हम लोग देखे हैं ओमेगा 3 वो जेल फॉर्मेट में आता है, और हम लोग का पाउडर बना के कैप्सूल फॉर्म में आया हुआ है। ये यूनिक प्रोडक्ट हो गया पहला, कि कोई भी पाउडर फॉर्म में नहीं लाया। दूसरा है इसका पेटेंट, ये प्रोडक्ट को पेटेंट कराया गया है। इसका कारण क्या कारण है मालूम है? इसका कारण है 97% बायो अवेलेबिलिटी है। 97% मतलब क्या हो गया? बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि सर आपके बॉडी में उतना परसेंट एब्जॉर्ब करता है, एक कैप्सूल लेते हैं और उतना परसेंट प्रोडक्ट आपका एब्जॉर्व कर लिया बॉडी, ठीक है। बाकी जो जेल फॉर्म में आता है जो प्रोडक्ट, वो सिर्फ 25 to 27% या ज़्यादा से ज़्यादा 30% ही उसमें बायो अवेलेबिलिटी है। यानी कि एक कैप्सूल दूसरे कंपनी का खाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 30% ही एब्जॉर्व होता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग का कितना परसेंट हो रहा है? 97%। तो सर वहाँ अंदाज लगाइए कि आप कितना प्रोडक्ट ले रहे हैं। लगभग 4 प्रोडक्ट ले रहे हैं तब जाके इसका एक प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो सर समझ गए क्वालिटी, और रिजल्ट ज़बरदस्त है सर। आप किसी तरह का हार्ट अटैक नहीं होगा इसका प्रोडक्ट यूज करने से, अर्थराइटिस या किसी तरह जोड़ों का दर्द है वो नहीं होगा, या कोरोना अभी जो चल रहा है उस बीमारी से भी बचने के लिए इस प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना दमदार प्रोडक्ट है। इसका प्रोडक्ट का दाम अगर मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोग के पास 1500 रुपया है, ठीक है। 1500 रुपया है कितना कैप्सूल का? सिर्फ 30 कैप्सूल का दाम 1500 रुपया है। तो क्या लग रहा है कि ये प्रोडक्ट महंगा है? सर आपको मैं बताया कि प्रोडक्ट क्यों महंगा नहीं है, वहाँ 4 कैप्सूल यहाँ एक कैप्सूल, पहला डिफरेंट। दूसरा मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट महंगा है 30 कैप्सूल 1500 रुपये का, तो मैं इसको कम कर देता हूँ रेट, ये कर देता हूँ 1000 रुपये का प्रोडक्ट है 30 कैप्सूल का, ठीक है। 30 कैप्सूल के लिए हम लोग 1000 रुपया दिए, तो क्या लगता है कि सबके लिए सस्ता हो गया? नहीं सर, सबके लिए सस्ता नहीं हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं कि सर अगर मैं उसको 500 कर देता हूँ तो क्या अभी 500 जो रुपया हो गया 30 कैप्सूल का, क्या अभी सस्ता हो गया? नहीं सर, अभी भी सब सस्ता नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के लिए सस्ता नहीं हुआ। वो कैसे? आइए देखते हैं, इस चार्ट के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सर हम लोग अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हम लोग रहते हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अगर मैं जब स्टार्टिंग में जब आपको मैं दिखाया कि 1500 रुपया का 30 कैप्सूल है और प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ तक कि हार्ट ब्लॉकेज तक को भी ठीक करता है, तो 1500 कौन दे पाएगा? जो अपर क्लास के लोग हैं वो दे पाएंगे, लेकिन अपर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो अगर जब मैं 1000 रुपया कर दिया, 1500 की जगह 1000 कर दिया 30 कैप्सूल का, तब आप ये दोनों ले सकते हैं। कौन कौन? अपर क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग ले सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं अगर मैं 500 कर देता हूँ तो आप ऊपर के 3 लोग ले सकते हैं, बाकी जो 2 लोग 3 लोग हैं उन लोग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। कौन कौन ले पाएंगे? अपर क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग ले पाएंगे, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लोग ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। लोअर क्लास के लोग ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अभी भी किसी ना किसी के लिए प्रोडक्ट महंगा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं सर? प्रोडक्ट का रेट वही है, लेकिन लोग अलग अलग हैं जो ले पा रहे हैं। चलिए इसका समाधान हम लोग निकालते हैं कैसे लिया जा सकता है। आगे चलते हैं कि सर कोई भी प्रोडक्ट सस्ता या महंगा नहीं होता है, उसका जो एमआरपी है वो डिपेंड करता है क्वालिटी पर। अगर एमआरपी कम है तो क्वालिटी कम मिलेगा हम लोग को, एमआरपी अगर ज़्यादा है तो क्वालिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा कारण रहता है एमआरपी का, हम लोग का यही कारण है कि हम लोग एमआरपी अलग अलग हम लोग को मिलता है। इसमें और एक मैं बात बता दूं, मान के चलिए कि एक साबुन है, उसका अगर रेट 10 रुपया है और वो बढ़ के 12 रुपया हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि महंगा हो गया। अगर उसका रेट 14 रुपया हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये महंगा हो गया। अगर वही साबुन का रेट
9 रुपया हो जाता है, 10 रुपया से 9 रुपया हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे ये सस्ता हो गया। और अगर 8 रुपया हो जाता है तो बोलेंगे इसको सस्ता हो गया। उसी प्रोडक्ट का रेट जब ऊपर नीचे होगा, उसी क्वालिटी का रेट, उसी क्वालिटी, क्वालिटी सेम, लेकिन रेट ऊपर नीचे जब होगा तब हम लोग बोल सकते हैं महंगा, और तब हम लोग बोल सकते हैं सस्ता। ठीक है, तो यहाँ डिपेंड वही किया कि क्वालिटी पर आपको रेट फिक्स रहता है, जिसके कारण हम लोग को लगता है कि महंगा है। ठीक है, चलिए एक छोटे से एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं कि मान के चलिए कि आप 100 रुपया का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, 100 रुपया का प्रोडक्ट यूज किए, और उस प्रोडक्ट के यूज करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आप क्या बोलिएगा कि सर प्रोडक्ट महंगा है। सर अगर उसी तरह हम लोग कंपनी का प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं और उससे अगर रिजल्ट मिल जाता है और उसका कीमत अगर 10,000 रुपया है, फिर भी आप बोलिएगा कि प्रोडक्ट सस्ता है। क्यों? क्योंकि मेडिकल खर्च में 10,000 क्या 20-25 लाख रुपया तक खर्च हो जाता है, और फिर भी ठीक नहीं होता है। लेकिन हम लोग का प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे 1,000 का है चाहे 10,000 का, अगर रिजल्ट आ गया तो वो प्रोडक्ट सस्ता है। तो पहला कारण क्या क्या सस्ता हुआ सर? देखिए, पहला तो अगर रिजल्ट मिल गया तो सस्ता हो गया। दूसरा हो गया सर कि इसके आगे मैं बताता हूँ दूसरा क्या कारण है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट सस्ता या महंगा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सर अगर मान लीजिए आपका कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है और हम लोग का प्रोडक्ट आप यूज किए, यूज करने के बाद आपको अगर रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आपका फीलिंग क्या रहेगा? आप कैसा फील करेंगे? बहुत खुश फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अगर सेम चीज़ अगर आप किसी को इस कंपनी का प्रोडक्ट दिए और उसको भी रिजल्ट आया, और उसको जब खुशी महसूस हुआ, तो आपको खुशी महसूस होगा या नहीं होगा? तो सर आपको भी खुशी महसूस होगा। तो सोचिए सर जब क्या फील होगा जब प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलेगा। तो आगे देखते हैं सर, कोई भी प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता है। वो क्या, और क्या कारण है? और एक कारण है हम लोग का इनकम। ठीक है, हम लोग का इनकम के कारण हम लोग को प्रोडक्ट सस्ता या महंगा लगता है। अगर इनकम कम है तो महंगा लगेगा, और अगर ज़्यादा है तो हम लोग को कम लगेगा। इसको हम लोग समझते हैं आगे कि जैसे मान के चलिए कि हम मैंने आपको प्रोडक्ट दिया और आपके पास बहुत पैसा है, और प्रोडक्ट आप खरीद लिए, तो आपको क्या लगेगा? महंगा है क्या वो? नहीं है, आपको प्रोडक्ट महंगा नहीं है। यानी कि आपके पास पैसा रहेगा तो आप प्रोडक्ट बोलिएगा महंगा नहीं है, पैसा नहीं रहता है तभी आप बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है। चलिए फिर एक बार देखते हैं कि प्रोडक्ट महंगा या सस्ता कैसे नहीं है। सर ये देखिए सलमान खान है, इसका टाई का कीमत बहुत कम है, सिर्फ 2,20,000 रुपया टाई का कीमत है, जो कि अगर देखिएगा तो करोड़ रुपया से ऊपर का टाई है। उसके पास पैसा है, क्या उसके लिए महंगा है या सस्ता है? सर सस्ता है। क्यों? क्योंकि उसका इनकम ज़्यादा है, हम लोग कम है, इसलिए हमको महंगा लगता है। चलिए थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में? ठीक है, दूसरा मैं और जानना चाहता हूँ कि कौन सा बाइक लेना पसंद करेंगे, रॉयल इनफील्ड या हीरो? उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा कार आप लेना चाहते हैं, अल्टो या इनोवा? चलिए फिर आगे देखते हैं कि किस तरह का घर आप में रहना आप पसंद करेंगे, इस तरह या इस तरह का घर। ठीक है सर, ये सारा चीज़ देखने के बाद मैं सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि आप जो सेलेक्ट किए वो कम पैसा में मिलता है या ज़्यादा पैसा में मिलता है? ज़्यादा पैसा में मिलता है, तो सर वो सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? तो महंगा हुआ। क्या आपके पास है? अगर नहीं है तो सर हम लोग आगे देखते हैं कैसे आएगा। और आपके पास है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं कि इससे भी सस्ता कैसे किया जा सकता है, इससे भी बढ़िया चीज़ कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, इस प्रोडक्ट के जरिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सर अभी तक आपके पास जो भी चीज़ है वो क्यों है? क्योंकि अभी तक हम लोग सस्ता प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, आप सस्ता प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, इसीलिए आपके पास जो है वो उसी का कारण है। अगर
हम लोग अगर महंगा प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम लोग के पास भी महंगा चीज़ होगा। जैसे जो आप बुलेट का बात कर रहे हैं या कार का बात कर रहे हैं, इनोवा का बात कर रहे हैं या बढ़िया घर का बात कर रहे हैं, तो जब तक महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे सर, तब वो महंगा चीज़ नहीं आएगा। ठीक है। ये महंगा प्रोडक्ट कब तक लेना है? 2 से 3 महीना लेंगे, उसके बाद फ्री हो जाएगा। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना। 2 से 3 महीना अगर आप लेते हैं प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए फ्री हो जाता है। ठीक है। ये सारे चाहिए तो कैसे मिलेंगे? ये जो कौन सा चाहिए, तो ये बुलेट चाहिए या इनोवा चाहिए या बढ़िया घर चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो सर उसको हम लोग पैसा पे करेंगे, तब हम लोग को मिलेगा। ठीक है। और पैसा कहीं कहाँ से आएगा? या सर जहाँ से हम लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ से आएगा। क्या वहाँ से अभी ले पाए हैं? नहीं ले पाए हैं, तो अब एक्स्ट्रा इनकम करना होगा। ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम करने करेंगे और सही जगह में हार्ड वर्क करेंगे, तभी हम लोग को मिलेगा। ठीक है। तो सही जगह में हार्ड वर्क करना पड़ेगा हमें। इसके लिए और क्या करना पड़ेगा हम लोग को? तो इसके लिए हम लोग को क्वालिटी वाला प्रोडक्ट क्वालिटी वाला पर्सन के पास पहुंचा देंगे, तो हम लोग को मिल सकता है। ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं सर कि क्या प्रॉफिट हो सकता है हम लोग को। अगर 100 रुपया का प्रोडक्ट है और उसमें 10 रुपया हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, तो सर 500 पर डे इनकम चाहिए हमें। तो कितने लोगों तक पहुंचाना होगा प्रोडक्ट, कितने लोगों को देना होगा प्रोडक्ट? कम से कम 50 लोगों को देंगे, तब डेली का 500 रुपया इनकम होगा। ठीक है। आगे देखते हैं आगे का प्रॉफिट। अगर 1,000 रुपया का प्रोडक्ट है और उसमें प्रॉफिट सेम हो रहा है, यानी कि परसेंट में 10% ही हो रहा है, यानी कि 100 रुपया हो रहा है, तो 500 रुपया इनकम करने के लिए कितने लोगों को पहुंचाना होगा, इसका सर्विस देना होगा, या इसका प्रॉफिट ले प्रॉफिट अगर चाहिए तो कितने को आपका इसका प्रोडक्ट का क्वालिटी के बारे में बताना होगा, और कितने लोग लेंगे तो होगा। तो सिर्फ 5 लोग लेंगे, तो ये 500 रुपया आपको इनकम होगा। तो सर कौन सा बढ़िया रहेगा लोगों तक पहुंचाना? 1,000 वाला। ठीक है। अगर आप सर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या किसी को पहुंचा रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो आप ये कभी मत सोचिए कि प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है। ठीक है। प्रोडक्ट कोई भी महंगा नहीं होता है, वो क्लास के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। ज़रूरत का अगर चीज़ होगा तो सर लोअर क्लास का भी पर्सन आपका प्रोडक्ट ले लेगा, अगर वो परेशान हो गया है इलाज करा करा के। ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कोई भी महंगा नहीं होता है, वो कौन क्लास के लोग ले रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो कभी भी प्रोडक्ट को महंगा मत समझिए, वो सस्ता ही होता है, लेकिन हम लोग को लगता है महंगा है। ठीक है। हम लोग का क्लास आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग अभी किस क्लास में हैं और किस क्लास में जाना है। ठीक है। अब प्रोडक्ट फ्री कैसे हो सकता है, इसको जानने के लिए सर प्लान को फिर से देखिए और हम लोग के साथ मिल के स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट फ्री भी हो जाएगा। और साथ में जो भी ड्रीम है आपके, जो भी ज़रूरत का चीज़ है जो आपका पूरा नहीं हो रहा, उसको आप यहाँ पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लोगों को बताइएगा जब, तो वो ऑटोमेटिक है कि आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा और उसको लगेगा इसको बढ़िया नॉलेज है, और वो लोग आपके साथ आएंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे और प्लान भी साथ में करेंगे, और आपका टीम भी बढ़ जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपने कंपनी में। ठीक है। थैंक यू। मेरा नाम सुखराम सरन है, आप देख रहे हैं स्क्रीन में, और मेरे इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग के कंपनी के बारे में अगर जानना है तो। ओके। चलिए, बाय। थैंक यू सर इस वीडियो को देखने के लिए।